हेलो फ्रेंड्स। ओके, यदि मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है, यदि ऑडियो विजुअल्स क्लास की क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। वी विल बिगिन सेशन वेरी शॉर्टली। अच्छा, आज की क्लास में जो टेस्ट के डाउट्स आपने भेजे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और काफ़ी लोगों ने टेस्ट नहीं भी दिया था। तो देखिए, यदि आप टेस्ट नहीं देंगे तो क्लास अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज तो मैं ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगली क्लास से आप यदि टेस्ट नहीं देंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, आप ही लोग के लिए मैं लूप टेस्ट डिज़ाइन किया हूँ, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ के क्वेश्चंस हैं। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। देखिए, अभी लॉकडाउन का टाइम है ना, क्वारंटाइन पीरियड को एडवांटेज कैसे यूज़ करिए, मेक इट वर्थ। कई लोग टेस्ट नहीं दिए थे, मैं नाम तो स्पेसिफाई करना नहीं चाहता। तो जो लोग नहीं दिए थे थोड़ा सिंसियरली दीजिए। यदि आपका कोई वैलिड रीज़न है तो बात अलग है। उस यदि नहीं भी दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस, तो यू हैव टू टेक्स्ट मी, मुझे आप बताओगे टेक्स्ट करके कि सर ये इन कारणों से मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, सो दैट आई कैन क्रिएट योर लिंक आफ्टरवर्ड्स, है ना। बाद में मैं आपका लिंक क्रिएट करूंगा टेस्ट का। बट दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड कि आप कुछ रिस्पॉन्ड ना करें, हम टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप लोग पार्टिसिपेट ना करें। ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए, एनीवेज कुछ आपके डाउट्स थे तो मैं डाउट्स एक एक करके क्लियर कर देता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे। ओके, तो पीडीएफ के टेस्ट के कुछ डाउट्स थे, मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। प्लीज़ आप लोग भी अपने टेस्ट के पीडीएफ को ओपन कर लें। ओके। अच्छा, इस वीक आपका ना सेकंड लूप टेस्ट होगा, तो इसमें मैं थोड़े से नए पैटर्न के क्वेश्चन डालूंगा। जैसे डीआई वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर बेस्ड, तो एटलीस्ट उसे आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी नए पैटर्न के क्वेश्चंस है। क्वांटिटी कंपेरिजन, ये सब के क्वेश्चंस इस वीक आपका लूप टेस्ट 2 रहेगा परसेंटेज। ओके, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके आए थे, मैं वो एक एक करके क्लियर करता हूँ। जैसे एक जो सबका कॉमन डाउट था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 21। जो 21st क्वेश्चन था वो सभी का डाउट था, तो एक बार उस क्वेश्चन को आप सभी पढ़ लें, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, टेस्ट के क्वेश्चंस आपके पास नहीं है कह रहे हैं, ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। मैंने ग्रुप में शेयर किया, प्लीज़ अभी आप उसे ओपन करके देख लें। ओके, आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप। चलिए,
तो क्वेश्चन 21 में सॉल्व कर रहा हूँ, ग्रुप में मैं शेयर कर दिया है पीडीएफ, आप उसे डाउन देख सकते हैं। ओके चलिए, वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोल के बता ही दूंगा। देखिए लिखा, सेल्समैन ऑफर्ड अ कमीशन ऑफ X% ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ 3000। यानी यदि 3000 की बिक्री होती है, 3000 का यदि सेल होता है तो उसे कमीशन कितना मिलता है? X%। 3000 तक उसे X% मिलता है, ठीक है। तो X% हम यहाँ लिख देते हैं। दो प्रकार का कमीशन है, एक है X% और एक है Y%। तो दोनों में फर्क क्या है? 3000 रुपए तक आपको X% मिलेगा और Y%, यदि सेल 3000 के ऊपर जाता है तो आपको Y% कमीशन मिलेगा। अब देखिए फर्स्ट केस में पढ़ते हैं हम, फुल स्टॉप के बाद ही देखें। ही गिव्स 1100 एज कमीशन ऑन सेल ऑफ 7000। तो देखिए टोटल सेल कितने का है? 7000। 7000 में जो शुरू का सेल है, स्टार्टिंग के 3000 में उसे X% मिलेगा। इसके बाद बचा कितना? 4000। इसमें कितना मिलेगा उसको? Y%। और यदि टोटल कमीशन की बात की जाए तो टोटल कमीशन कितना मिल रहा है यहाँ पे? 1100 रुपये। ये हमने लिख दिया। ओके, अब आप सेकंड कमीशन, सेकंड पढ़िए। सेकंड सेल कितने का हो रहा है? एंड रुपीज 1660 एज कमीशन। सेकंड केस में उसे 1660 रुपए का कमीशन मिल रहा है ऑन सेलिंग ऑन द सेल ऑफ रुपीज 11,000। तो 11,000 को भी यदि मैं ब्रेक करूं तो क्या लिखूंगा? पहले तो 3000 पे X% ही मिलेगा, बचा कितना? 8000 पे Y% मिलेगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन गिवन है, ये जो क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन वो मैंने दे दी आपको। यहाँ पे X% और Y% निकालना है। मेरे ख्याल से कोई एक पूछा है, हम दोनों निकाल लेते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए। यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि दोनों कमीशन में डिफरेंस देखो कितने का है। 1100 और 500, 1600 और 60, यानी 560 रुपए का डिफरेंस है। मैंने क्या बोला? दोनों केसेस में कमीशन देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है। 560 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। सॉल्यूशन में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, और ऐसे ही बनाना है आपको। अब ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पे यदि मैं X% बोलूँ तो फर्स्ट केस में उसको X% ऑफ 3000 मिलेगा, सेकंड केस में भी उसको X% ऑफ 3000 मिलेगा। यानी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? सेकंड केस में। सेकंड केस में यदि हम ध्यान दें तो 11 सेकंड टाइम जो सेल हुआ, जो बी केस का सेल है, उसमें उसको 8000 पे Y% मिला है और यहाँ पे Y% कितने पे मिला है? 4000 पे। यानी डिफरेंस कितने का हुआ? Y% ऑफ 4000। माइनस किया मैंने, क्या माइनस किया? 8000 पे पहले Y% मिला उसको, सेकंड सेल में यदि हम देखें, और पहले में कितना मिला है? Y% ऑफ 4000। पहले का डिफरेंस क्यों नहीं लिया मैंने X% का? क्योंकि 3000 दोनों में सेम है, इसलिए डिफरेंस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बेसिकली डिफरेंस यहीं पे आएगा, और इस डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 560। तो यही माइनस किया मैंने Y% निकाल के, तो 560 आ गया। क्लियर है? अब अगला स्टेप आपको सॉल्व करना है, तो आई थिंक वो तो आप कर लेंगे। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, आप ऐसा सोचो कि 4000 का कितना परसेंट जो होगा वो 56 होगा। तो आई थिंक 14 4 ये तो क्लियर होगा सभी को। तो हम देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट है? 14%। क्लियर है? तो y की वैल्यू आ गई 14%। आई थिंक एक आंसर सभी को क्लियर है। y की वैल्यू कितनी आ गई? 14%। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं ना। देखिए 1% की वैल्यू 40 होगा और 14 4 56 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऑब्जर्व करके बोला कि आप यहाँ पे y% की जगह 14% पुट कर सकते हैं। अदरवाइज सॉल्व भी करोगे तो विल गेट द सेम थिंग। ओके, तो ये आपका आ गया y%। अब देखो, या तो फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में, किसी में पुट कर लो, विल गेट द आंसर। सपोज मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, यहाँ पे हमने y की वैल्यू कितनी निकाल ली है? 14000। तो यदि मैं 14000 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो 14000 यानी 560 रुपए। क्लियर है? 560 रुपए यदि चला गया तो यहाँ पे बचेगा कितना? और 40 के तो 600। डिफरेंस देखिए यहाँ पे 1100 रुपए टोटल कमीशन मिल रहा है, ऑलरेडी कितना मिल गया आपको? 560। क्लियर है? और 40 तो 6 और 6 और 5 यानी 540 का और आ गया उसके पास। ये जो 540 रुपीज कमीशन है, ये उसे फर्स्ट सेल में मिला है। जो 3000 का सामान बेचा था उस पर उसे कमीशन कितना मिला? 540 रुपए। अब आप यहाँ पे देखो 18 या 54 होता है, तो 1% की वैल्यू 30 है, तो 540 मतलब कितना परसेंट हो गया? 18%।
चाहिए तो आप सेकंड वाले से भी निकाल सकते हैं, सेम ही आंसर पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पे निकालूंगा 14%, तो 14% ऑफ 8, क्योंकि 14% आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे, क्लियर है। तो जब आप 14% की वैल्यू निकालोगे तो 14% ऑफ क्या करना पड़ेगा आपको, 800, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1120। यानी यदि हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो फिर से डिफरेंस कितना आ गया, 540 रुपए। वो सेम ही आएगा, ये डिफरेंस 540 आएगा, वो सेम ही आएगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे भी 540 को 3000 से कंपेयर करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 18%। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है पेपर में। अच्छा, मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, यदि आपको कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए, एंड विद इन 10 सेकंड विल स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद किसी ने डाउट भी पूछा था। 11,000, 11,000 नहीं, 1100 है, ठीक है, 1100 ही है, 11,000 नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ओके, मैं थोड़ी देर पॉज लिया हूँ, जल्दी से आप अपने डाउट्स पूछें, ताकि हम यदि डाउट नहीं है तो जो अगला एक और अच्छा क्वेश्चन था आपके पेपर में ही, उसमें आते हैं। चौबीसवा क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, 25वां भी अच्छा है, बट आई थिंक 25 तो मैंने क्लास में भी आपको बताया था। अगला अगला क्वेश्चन हम लोग 24 देखेंगे। 17 किसी ने डाउट, अच्छा है, हाँ 17 भी मैं बताऊंगा, पहले 24 तो देख लीजिए। जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगे टेस्ट के, मैं वो सारे बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों का डाउट भी सेम था। तो एक बार 24 क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे अप्रोच करना था। चलिए मैं 24 क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्लीज सब पे ध्यान दें। चलो 24 क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या लिखा है, इन विलेज ए एंड बी, तो दो विलेज है ए और बी। तो टी मतलब कुल जनसंख्या, एम मतलब मेल्स की जनसंख्या, और एफ मतलब फीमेल्स की जनसंख्या। तो विलेज बी में भी लिख देते हैं टोटल जनसंख्या, मेल्स की जनसंख्या और फीमेल्स की जनसंख्या। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है 2/5 एंड 3/8 आर फीमेल्स। 2/5 आर फीमेल्स, यानी यदि दो फीमेल हैं टोटल पॉपुलेशन का, यदि 2/5 मतलब यही होगा, 5 टोटल है, 2 फीमेल है, तो मेल्स कितने हैं, 3। विलेज बी में आ जाते हैं। विलेज बी में बोला है 3/8, तो टोटल 8 है, टोटल कुल जनसंख्या, उसमें से 3 महिलाएं हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में देखिए ब्रैकेट में मेल प्लस फीमेल है ना, तो वो याद रखिएगा, वो मेल प्लस मेल लिख दिया है बाय मिस्टेक, वो मेल प्लस फीमेल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 में एक छोटा सा करेक्शन है, आई थिंक वो कॉमन सेंस की बात है, आप समझ गए होंगे। चलिए ओके, तो बचा हुआ जो 5 होगा वो कौन होंगे, ये क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई हैं। ओके, बस एक चीज याद रखना, ये रेशो है ना, तो चलो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसे मैं 5A 3A और 2A लिख देता हूँ, और ये सारे बी के टर्म्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक हिंट दिया है आपको, वो हिंट है आपका जो थर्ड लाइन है, उससे पढ़िए। द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज बी इज 25% मोर देन इन विलेज ए। तो बी के जो पॉपुलेशन है, मेल की पॉपुलेशन, जो मेल की बी की पॉपुलेशन है
उसको विलेज ए से कंपेयर किया गया। क्लियर है? और इसका रेशियो कितना बनेगा? 25% ज्यादा है तो 5/4। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो मेल बी में कितने हैं? 5, तो लिख दो 5b। और मेल ए में कितने हैं? 3, तो लिख दो 3a। और इसका रेशियो कितना है? 5/4। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो b/a की यदि मैं वैल्यू देखूंगा तो कितनी हो जाएगी? 3/4। यानी हर b की जगह आप 3x लिख सकते हैं और हर a की जगह 4x लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हमारा क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं, या फिर यूनिट में कहने से भी चलेगा। तो 5 a की जगह आपको क्या पुट करना है? a की जगह आपको 4 पुट करना है, तो कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। फिर ये हो जाएगा आपका 12 यूनिट। ये सब x में लिखते जाओ। और a की जगह 4 करना है तो कितना हो गया? 8x। वैसे इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली आपको देखिए क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, द नंबर ऑफ फीमेल्स की जनसंख्या दी हुई है। अच्छा, बी की जगह यदि आप क्या पुट करेंगे? 3, तो 3 3 से कितना हो जाएगा? 9 यूनिट या 9x। और आपसे टोटल पूछा है तो 8 दिया कितना हो जाएगा? 24। ओके, और ये कितना हो गया? 15। चलिए, तो ये सारा क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में लास्ट में दिया है कि जो फीमेल्स ए और बी, यदि फीमेल्स को मिला दिया जाए, ए और बी की फीमेल्स को मिला दें तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 और 1 17। तो 17x की वैल्यू आपको दे रखी है 2125। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो प्लीज आप डाउट पूछिए। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ताकि आपको यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। 17 1 जा 17, तो 17 2 जा 34, 6 2 8 बचा तो 125। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 125। बट आपको x नहीं चाहिए, आपको किसकी वैल्यू चाहिए? टोटल, यानी आपको चाहिए 44 की वैल्यू। क्लियर है? तो आपको 44x के लिए क्या करना पड़ेगा? 125 इंटू 44। क्लियर हुआ क्या? चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के रिस्पांस का। तो प्लीज आप जो भी दिक्कत आई हो सवाल में उसे पूछिए। देख, 2 3 लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, दैट इज फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस ना, आपको एग्जाम में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? प्लीज रिप्लाई करिए आप लोग। अच्छा, ओनली विलेज ये पूछा, रुकिए, मैं पूछा है 20, कौन सा है? 26। प्लीज लेट मी चेक। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी, ओनली विलेज ए पूछा है। एक्सट्रीमली सॉरी, ओनली विलेज ए पूछा है। तो ये तो और सिंपल हो गया ना, मैं टोटल पॉपुलेशन निकाल दिया था। विलेज ए का टोटल पूछा है तो आपको 44 का नहीं, ठीक है? तो और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो 125 का दूना 250 है, 2500, 2500।
हाँ सॉरी, वैसे भी वो जो आंसर आ रहा था 5500 आता, उसका आंसर वो ऑप्शन में भी नहीं है। यहाँ पे लास्ट लाइन मैंने गलत पढ़ ली थी। द व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन के बाद ऑफ विलेज ए पूछा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछा था। 24 के बाद एक और है, एक आउटपुट वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो। प्लीज लेट मी चेक, मैं आपको उसका नंबर बता रहा हूँ। अच्छा 13th क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन अभी एक और है अच्छा क्वेश्चन, उसका नंबर नहीं देख रहा। 13th क्वेश्चन देखो सबको ही, 13th और 17 दोनों बता दे रहा हूँ मैं अभी। देखिए 13th क्वेश्चन भी कुछ लोगों का डाउट था, तो 13th क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अच्छा कोई क्वेश्चन यदि स्किप हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, समझ नहीं आया। अच्छा शिवम, आपको ना मैं एक बार व्हाट्सएप में कॉल करके बता दूंगा, ठीक है? आप मेरे को क्लास के बाद व्हाट्सएप में कॉल करना, मैं आपको कॉल में बता दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो 13th क्वेश्चन देखिए। ओके 13th क्वेश्चन। अच्छा बाकी जो आपके पीडीएफ के डाउट्स है ना, वो मैंने सॉल्यूशन लिख करके भेजा है ना व्हाट्सएप में, इमेज में चेक करिएगा आप। देखिए इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी बनाया जा सकता है। तो यदि मान लो ऐसा सोचो, दो केसेस हैं। पहला सोचो कि यदि 13th बता रहा हूँ ना मैं, 13th क्वेश्चन। पहला केस हम सोचते हैं यदि 5000 में पूरे के पूरे मेल्स होते तो पॉपुलेशन 500 से बढ़ती। क्वेश्चन ऐसा दिया ना कि 5000 है, कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं। तो क्वेश्चन बोला है यदि मेल की पॉपुलेशन 10% से बढ़ती है और फीमेल्स की पॉपुलेशन 15% से बढ़ती है। तो पहले केस में मैंने बोला कि पूरे के पूरे यदि मेल्स होते तो पॉपुलेशन 500 लोगों से बढ़ती। दूसरे केस में यदि पूरी की पूरी फीमेल्स होती तो पॉपुलेशन 750 लोगों से बढ़ती, क्योंकि फीमेल्स की पॉपुलेशन 15% से बढ़ी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पॉपुलेशन कितने से बढ़ी, 600 से। तो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, ये आपको दो एक्सट्रीम एंड्स दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ना तो पूरे मेल्स हैं ना तो पूरे फीमेल्स हैं। क्योंकि यदि पूरे मेल्स रहते तो पॉपुलेशन 500 लोगों से बढ़ती। यदि पूरी फीमेल्स रहती तो पॉपुलेशन 750 से बढ़ती, परंतु पॉपुलेशन 5600 हुई, यानी 600 से बढ़ी। अब एलिगेशन लगाओ, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू तो 100 आ गया, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू तो कितना आ गया, 150। एलिगेशन रूल मैंने आपको बताया था, ऐसे माइनस करना आपको। अब इसका जब आप रेशियो देखोगे तो कितना हो गया, 3:2। तो ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मेल और फीमेल्स का जो क्लास का रेशियो है, जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो किस रेशियो में है, 3:2 के। यानी यदि टोटल 5 लोग हैं, उसमें से 3 लोग क्या है, मेल, और 2 लोग क्या है, फीमेल। क्लियर है? तो 5 की वैल्यू दे रखी है, टोटल कितनी जनसंख्या, 5000। तो 5000 में मेल कितने हो गए, 3000, और फीमेल्स कितने हो गए, 2000। तो आपका उत्तर होगा 2000। नहीं नहीं सॉरी, आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ मेल्स, सॉरी मेल्स पूछा गया, तो आपका उत्तर होगा 3000। क्लियर है ये? ओके। ओके, इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से पूछें, मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ।
हाँ इलेक्शन वाला बता रहा हूँ, इलेक्शन वाला 17th है, मैं बता रहा हूँ। पहले जो पूछा जा रहा है उसको बताइए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ट्वेंटी फाइव में नहीं बताने वाला, 25 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुणाल आपने शायद टेस्ट भी नहीं दिया है। देखिए 25th क्वेश्चन मैं क्लास में कराया हुआ है और वही मैंने टेस्ट में दिया है। यदि आपने ये क्वेश्चन भी नहीं बनाया, इट मीन्स कि आप क्लास को सिंसियरली अटेंड ही नहीं कर रहे। तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व सेम क्वेश्चंस ट्वाइस ना। हाँ एलिगेशन बाद में बताऊंगा, बट ये सिंपल रूल है एलिगेशन का। ये आपको, ये इसमें कोई दिक्कत है तो वो बताइए, फिर मैं इसको दूसरे फंडे से बता सकता हूँ। एलिगेशन तो अलग से होगा ही आपका पूरा चैप्टर। ओके चलिए 17th क्वेश्चन देखिए। देखिए इसलिए आपसे बोला जाता है कि टेस्ट को देख करके फिर डाउट सेशन में बैठिए। यदि आप बिना टेस्ट दिए डाउट सेशन में बैठोगे तो कोई मतलब ही नहीं है डाउट सेशन को, तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर 17 बता दो, 17 कई लोग बनाए नहीं होंगे। काफी डिसअपॉइंटिंग लगता है यदि आप ऐसे बिहेव करते ना कि बिना टेस्ट अपीयर किए। चलिए देखिए, खैर, इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 10,400 वोट। तो जो विनर है उसको 10,400 वोट्स मिले, विच रिप्रेजेंटेड 52% ऑफ इलेक्टोरेट। देखो आपको इलेक्टोरेट का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए। जो मतदाता सूची होती है ना, जितने लोगों का नाम है मतदाता सूची में, उसको इलेक्टोरेट कहा जाता है, जो मत देने का अधिकार रखते हैं। तो 52% की वैल्यू कितनी है? 10,400। द अदर कैंडिडेट सिक्योर्ड 23 ऑफ द इलेक्टोरेट। तो जो दूसरा कैंडिडेट है उसे 23% का वोट मिला। यदि मैं दोनों को, ये जो जीता है वो और ये दूसरा कैंडिडेट, यदि दोनों कैंडिडेट्स के वोट को मैं जोड़ दूं तो भी कितना हो रहा है? 75%। यानी इलेक्टोरेट का केवल 3/4 लोगों ने वोट दिया, 25% लोगों ने वोट नहीं दिया। आपसे यही पूछा गया कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है। क्लियर है? कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 52% की वैल्यू, क्वेश्चन क्या बन गया? 52% की वैल्यू यदि 10400 है तो 25% की वैल्यू क्या होगी? यही आपका क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं। 52 वन जा 52, टू जा ये 00 हो गया। तो ये 100%, मतलब इतने लोगों का नाम मतदाता सूची में था। इसका जब आप 1/4 निकालोगे तो 1/4 कितना आएगा? इसका 1/4 हो जाएगा आपका 5,000। ये तो काफी सरल सवाल था, तो बनना चाहिए था आप लोगों से। 17 क्वेश्चन जो डाउट है दैट, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इससे हायर लेवल का क्वेश्चन मैंने इलेक्शन का आपको करवाया था क्लास में। ओके चलिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? उसके बाद एक और डाउट किसी ने पूछा है। 25 वाला तो मैं नहीं बता रहा। एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन। वेन डायग्राम एक नया कॉन्सेप्ट है जो शायद 16 वाला भी कई लोगों से नहीं बना होगा। तो एक बार सबको, हाँ 5th क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ। हाँ सर्वज्ञ ने 5th क्वेश्चन पूछा है। 5th भी अच्छा क्वेश्चन है, तो दोनों में बता रहा हूँ, 5th भी बता रहा हूँ और वेन डायग्राम वाला भी बता रहा हूँ। तो प्लीज अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए प्लीज सबको इस स्क्रीन पर ध्यान दें। अच्छा इसमें कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5।
अच्छा आंसर रॉन्ग दिया है, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आंसर रॉन्ग दिया है, तो मैं उसको देख लेता हूँ। 16th का क्वेश्चन ना, ओके, 5th क्वेश्चन एक बार देख लो। देखिए क्या लिखा है, 33 1/3 ऑफ अ मैन्स डेली आउटपुट। 5th क्वेश्चन देखिए, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू याद होने चाहिए। 33 1/3 मतलब 1/3 ऑफ अ मैन्स आउटपुट, उसको उस मैन को ए मान लेते हैं, इज इक्वल टू 50% यानी हाफ ऑफ सेकंड मैन्स आउटपुट। क्लियर है? तो यदि मैं ए अपॉन बी का रेशियो देखूंगा, यहाँ पे देखिए ए अपॉन बी यदि मैं देखता हूँ, तो ए अपॉन बी का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, ए अपॉन बी का रेशियो कितना है 3/2। ओके, अब क्वेश्चन में दिया है कि जब जो सेकंड मैन है वो 1500 नट टाइट करता है। इसका पहले इस रेशियो का मतलब समझो, ये सेकंड मैन मतलब बी, जितनी देर में बी 2 नट टाइट करता है, रेशियो का मतलब समझिए, जितने देर में बी कितने नट टाइट करता है 2 नट, उतने देर में जो ए है वो 3 नट टाइट कर देता है। यदि बी 200 नट टाइट करेगा तो ए 300 नट टाइट करेगा, यदि बी 32 नट टाइट करेगा तो ए 48 नट टाइट करेगा। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, बी कितने नट टाइट करता है 1500। तो जब दो की वैल्यू 1500 तो तीन की वैल्यू क्या होगी, जब दो की वैल्यू 1500 तो एक की वैल्यू 750 और तीन की वैल्यू दोनों का योग, दोनों का वो योग यानी कितना हो गया 2250। तो ये भी ठीक क्वेश्चन है, मतलब उतना टफ नहीं है, बट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये क्लरिकल लेवल में पूछ सकता है। ओके, यदि इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिए। और फिर मैं एक 16th वाला क्वेश्चन बन गया क्या सभी से? यदि बन गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। फिर मैं 19th क्वेश्चन भी बताऊंगा और 20 भी बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों आपको बनाने का एक मेथड है, वो आप पता होना चाहिए। ठीक है, 19th और 20th भी बताऊंगा। अच्छा, ये सॉल्यूशन यदि क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, चलिए एक बार जैसे 19th क्वेश्चन यदि बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, तो ध्यान दो। देखिए 19th क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन एन एग्जामिनेशन ए गेट्स 28% एंड फेल्स बाय 24 मार्क्स, बी गेट्स 31%। तो यदि मैं डिफरेंस देखूं तो 3% का डिफरेंस है। और यदि मार्क्स में देखोगे तो जो पहला वाला बंदा है वो 24 नंबर से फेल हो जाता है, और जो दूसरा वाला बंदा है वो 48 नंबर अधिक लेकर के आता है, यानी दोनों के नंबर्स में मार्क्स में डिफरेंस कितने का हो गया 72। तो 3% की वैल्यू जब 72 है तो 1% की वैल्यू 24 होगी, और 100% की वैल्यू 2400 होगी। तो आपका एक आंसर तो फिक्स है कि 2400 तो आएगा ही टोटल मार्क्स। तो अब ये ऑप्शन में तो खैर आप देख के टिक लगा दोगे बी, क्योंकि उसी में 2400 दिया हुआ है। बाकी यदि आपको दूसरा पार्ट बनाना है तो भी आप इस फंडे से बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, जो पहला वाला बंदा है वो कितने परसेंट लेकर के 28%, और कितने से चूक गया 24 अंकों से चूका। अच्छा, 24 अंक को यदि मैं कुल अंक से कंपेयर करूंगा, यदि 24 मार्क्स को मैं 2400 से कंपेयर करता हूँ तो 1% आएगा। ये 10% हुआ, एक जीरो हटा है, 2 जीरो, तो 1%, यानी उसे 1% और लाना था। 28% तो वो लेके आया 24 नंबर, यानी और कितना लाना था 1%, तो आंसर कितना हो गया 29%। क्लियर है ये चीज? तो
देखिए आपको ना ये सब फंडे पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। यदि आपने इसमें इक्वेशन वगैरह बना करके समय बर्बाद किया, ये 2 सेकंड, मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है, हार्डली 5 सेकंड क्वेश्चन, उसके भीतर बनना चाहिए। ओके, अब एक बार हम लोग 20th क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। देखिए 20th क्वेश्चन में क्या लिखा है, a reduction of 20% in the price enabled a person to buy 2 dozen more for rupees 50। तो देखो प्राइस 20% से कम हो गया तो खर्चा भी 20% से कम होना चाहिए था। यानी यदि 50 रुपीज वो खर्च कर रहा था और एक्स के जी ले रहा था, यदि मान लो, तो अभी प्राइस तो 20% से कम हो गया, यानी अभी वो एक्स के जी ले लेगा, लेकिन उसका खर्चा 50 रुपीज नहीं होगा, 50 रुपीज में 20% कम होगा। क्लियर है? तो उसका खर्चा 40 रुपए होगा और 10 रुपए उसकी बचत हो जाएगी। आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो प्राइस 20% से कम हुआ तो खर्चा भी 20% से कम होना चाहिए। तो जब मैं 20% निकालता हूँ तो इसका 20% कितना आएगा, 10 रुपए। यानी जितना सामान वो सोच के गया था वो सामान वो 40 रुपए में ही खरीद लेगा। 10 रुपए क्या हो गया, उसकी बचत। अच्छा, लेकिन उसने बचाया नहीं। इस 10 रुपए में से, वही लिखा है यहाँ पे, इस 10 रुपए में से उसने कितने दर्जन अंडे और खरीद लिए, ही गेट 2 दर्जन मोर। तो 10 रुपए का कितना दर्जन आ गया, 2 दर्जन अंडा आ गया। क्लियर है? घटे हुए दाम पे रिड्यूस प्राइस है। रिड्यूस प्राइस में 10 रुपए में उसने 2 दर्जन ले लिया। आपसे पूछा है 1 दर्जन कितने का होगा, जब दो दर्जन 10 का तो 1 दर्जन आपका 5 रुपए का। ऐसे आपको बनाना था। एग्जाम में क्वेश्चन है, तुरंत हमने लिखा 10 रुपीज उसका बचत है, उसमें उसने 2 दर्जन ज्यादा ले लिया, बचाया नहीं पैसे को, तो 1 दर्जन कितने में पाएगा, वो 5 रुपए। ये रिड्यूस प्राइस। ये कौन सा प्राइस आया, 1 दर्जन का नया वाला प्राइस। नया वाला प्राइस मतलब रिड्यूस प्राइस। तो ऐसे आपको एक दोनों क्वेश्चन अप्रोच करने थे। अच्छा, ये दोनों में कोई दिक्कत है जैसा मेथड मैंने बताया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि क्लियर है तो, डाउट है तो पूछें, है ना। उसके बाद 27वां क्वेश्चन भी अच्छा है, बट आई थिंक वो बना लिए होगे क्योंकि मैंने क्लास में बताया था। 29th एंड 30 बोथ आर गुड क्वेश्चंस, एंड आई थिंक ये दोनों आपने क्लास में हमने बनाया था। ठीक है, बाकी 9th 10th क्वेश्चन तो सिंपल है ना। 10th क्वेश्चन आपसे ओरली बनना चाहिए था। देखो 10th क्वेश्चन जो है वो कैसे बनाना चाहिए था, देखो सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ। 6 से किस में गए, 7.5 में, तो 7.5 से किस में आना है, 6 में, तो रिडक्शन कितने का होगा, 1.5 अपॉन 7.5, तो 15 पंचे 75, 1/5 यानी 20% उत्तर। ये आपको ऐसे बनाना चाहिए था। कितने लोगों ने ऐसे अप्रोच किया क्वेश्चन नंबर 10? यदि आपको कॉन्सेप्ट याद होगा प्रोडक्ट कांस्टेंट वाला, उसी कॉन्सेप्ट से बना है 10th क्वेश्चन। 11th लेंदी क्वेश्चन है, वहां पे आपको परसेंटेज निकाल निकाल के प्लस करके बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए। यदि किसी का कोई डाउट बचा हो तो प्लीज आप पूछ लें, और पीडीएफ सॉल्व करते रहो। पीडीएफ जैसे जैसे आपके डाउट्स आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसको आप पोस्ट करिए, मैं कॉपी में सॉल्यूशन बना करके आपको इमेज भेज दूंगा। सो दैट विल डू, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि मैं पूरे 300-400 क्वेश्चन का क्लास ले पाऊँ। तो जो आपके डाउट्स हैं वो आप भेजिए, जरूर भेजिए। इंडिविजुअल डाउट्स शेयर करिए ग्रुप में, और बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। सपोज किसी ने कोई क्वेश्चन बनाया है जो लग रहा है कि मेरे से भी बेहतर बनाया है, तो आप जरूर उसको शेयर करिए। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज डेवलप होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का जो अगला टास्क है दैट इज फ्रॉम 300 टू 400 क्वेश्चन। इस वीक का टास्क है 300 से 400 तक का सवाल आप बनाएंगे और उसके डाउट्स भी पूछेंगे। जो अगली क्लास होगी वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की लेंगे। ठीक है, और उसके पहले इसी हफ्ते आपका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में मैंने क्वांटिटी कंपैरिजन और डाटा सफिशिएंसी, ये दो नए पैटर्न के क्वेश्चन डाले हैं बेस्ड ऑन द चैप्टर परसेंटेज। तो प्लीज उस टेस्ट को जरूर दीजिए, और उसके पार्टिसिपेशन डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि बहुत सारे डॉर्मेंट पार्टिसिपेंट्स हैं जो कुछ डाउट्स पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ बाकी लोगों के डाउट। ऐसा आप करोगे तो एग्जाम में दिक्कत होगी, आपको खुद बना करके रियल टाइम देना पड़ेगा। ठीक, ओके, सो आई थिंक देयर आर नो मोर डाउट्स। इसके लिए इससे पढ़ना है।
आप पीडीएफ करते रहो, जो कि पीडीएफ है ना परसेंटेज के, इसको सॉल्व करते रहो, एक एक क्वेश्चन बनाओ इसका। इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता है डाटा सफिशिएंसी, उसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया और ठीक है। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज सेशन, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगला टेस्ट सीरियसली ले सकते हो। मैं 28th नहीं बता रहा, 28th आपका बन जाएगा, वो मैंने आपको उस पैटर्न का क्वेश्चन बताया है ना, मैं सॉल्यूशन भले भेज दूंगा चलो ग्रुप में, बट वो ट्राई करिए, क्योंकि आप सेम पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार पूछेंगे तो ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।